जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन से बुक पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पढ़ ही रहे थे। इसमें हम लोग 12.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2। इसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने फार्मूलेज का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फार्मूले लिंक करते चलेंगे, ठीक है, उसी क्वेश्चन के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जब तक ना कहा जाए तब तक अन्यथा आप लोग पाई का मान 22 साथ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। सबसे पहले तो इनका जो कहना है वही करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्धगोले पर एक अर्धगोला बना लो, यूं यूं, और अर्धगोले पर खड़े ये शंकु है, शंकु बना लिया, ठीक है, शंकु है और जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसका अर्थ है h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त किया। ठोस का आयतन देखो हम लोग लगा देंगे प्रश्नानुसार ठोस का आयतन। ठोस का आयतन में कौन कौन है जानते हो? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और कौन है प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आप लोग 1/3 पाई ले लो कॉमन, आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2r। देखो 1/3 कॉमन, 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, एच बचा, 2r बचा। यहाँ पर आप लोग 1/3 लिखो, पाई को पाई लिखो, आर स्क्वायर, आर का मान आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर और एच का मान 1 है और 2 × 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 3, तो ये 3, तो इससे कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे पाई घन सेंटीमीटर। देखो आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, ये आप लोग क्लियर रखना, ठीक। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। बेलन के आकार का है। देखो बेलन बना लो, सबसे पहले एक बेलन बना लो, यूं एक बेलन बनाएंगे और बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, शंकु है। ये हम लोगों ने बना लिया बेलन, यहां पर भी है शंकु और यहां पर भी है शंकु, ठीक है, और दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास अगर d बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी, r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, दो लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई, ये हमारे पास शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस शंकु की ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है जो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2 ये और 2 ये माइनस कर दो 12 से, तो 12 से 4 घटा दो तो 8 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन, तो हम लोग कहेंगे हवा का आयतन, देखो प्रश्नानुसार हवा का आयतन, हवा का आयतन कौन कौन है, देखो हवा में हमारे पास जब हवा का आयतन ज्ञात करेंगे कंप्लीट में 2 शंकु है तो हम लिखेंगे 2 × शंकु का आयतन प्लस एक बेलन है तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन।
तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे शंकु का आयतन जानते हो क्या होता है आपके पास, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का एच अलग अलग है, चाहो तो आप लोग 1/2 के फॉर्म में लिख लो, चलो आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2/3 पाई का मान कुछ इनका दिया है क्या, नहीं कुछ नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख सकते हो, 22/7। आर की जगह रखोगे आप लोग यहाँ पर 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। एच की जगह लिखोगे मात्र 2 प्लस पाई की जगह 22/7। इसकी त्रिज्या है 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2 इंटू ऊंचाई एच है हमारे पास 8। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बचा क्या समझना आप लोग, 22×66 बटे 7, 22×66 बटे 7, कुछ भी नहीं बचा, प्लस 22×66 बटे 7 इंटू 22×66 और 3 दूनी 6, तो गुणा कर लो, दोनों का हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 36 बचा 3, 36 और 3 39 बटे 7, ठीक है, बटे आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर जोड़ लो इसको, एक काम करते हैं 66/7 ले लेते कॉमन, तो 66/7 ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा 1 + 6 अर्थात ये हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आप लोग कहोगे 66 घन सेंटीमीटर, बस यही आंसर हो गया। यहाँ पर 1 6 7 7 7 कैंसिल, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए अब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी जो है 30% है, 45 गुलाब जामुन है, तो कुल गुलाब जामुन, तो हम लोग कहेंगे कुल गुलाब जामुन बराबर 45, ठीक है, और 45 का हमारे पास 30% है, चलो टोटल का 30% है, बाद में निकाल लेंगे। इसके बाद यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। देखो गुलाब जामुन जो है ये बेलन के आकार का है, एग्जैक्ट गुलाब जामुन नहीं बना रहे, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हम। ये हमारे पास बेलन है, दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है, तो दोनों सिरे हम लोगों ने इस प्रकार से अर्ध गोलाकार बना लिए हम लोगों ने, ठीक है, अर्ध गोलाकार बना लिया हमने। और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास तो लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे d बराबर 2.8 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई चाहिए तो h बराबर हम लोग कहेंगे, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई चाहिए तो 5.0 और 2.8 घटा लो, तो h बराबर हम लोग कहेंगे 10 से 2 और 4 से 2, 2.2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास 2.8 है, इसका आधा 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन ज्ञात करो, तो गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन के आयतन में कौन कौन है जानते हो, 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो आप लोग लिखोगे 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आप लोग जो है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 दूनी 4/3 आर बचा केवल, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी एच बचा केवल। पाई का मान क्या दिया है इसमें
नहीं दिया है। तो पाई का मान 22/7 लोगे, 22/7। आर का मान आप लोग क्या लगोगे 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच का मान आप लोग लोगे 2.2, 2.2, ठीक, 2.2। अब देखो यहाँ पर आप लोग 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो यह हो जाएगा 22। एक काम करो 22 दूनी 44, तो 4.4 इंटू 1.4, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 14 चौको 56, 5.6/3 प्लस 2.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.4। नहीं, गुणा कर लो, इसका भी गुणा कर लो आप लोग। तो 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौको 56, 14 चौको 56 बचा 5, 14 चौको 56, 57 58, 57 58, 59 60 61, 61 तो हुआ 2 अंक का दशमलव। फिर से एक बार 14 चौको 56 बचा 5, 14 चौको 56 5 61, और ये हो जाएगा आपके पास, भाग लगाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24, तो लगभग 1.8 प्लस 2.2, ठीक। कंप्लीटली मान नहीं ले रहे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो 6.16 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2, देखो 8 2 10 बचा 1, 8 2 10 बचा 1, 2 3 और 1 4, ठीक, 3 और 1 4। अब आप लोग गुणा कर लो। अब देखो कितने गुलाब जामुन हैं टोटल समझना, तो 45 गुलाब जामुन है, तो 45 इंटू कितने परसेंट है, तो 30%, तो 30/100। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसको हटा दिया करो। अब देखो यहाँ पर दशमलव से हटा लोगे, 2 0 बढ़ा लोगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से काट सकते हो अगर काटना चाहो, नहीं काटना चाहो तो एक काम कर सकते हो, इनका इनका और इनका और इनका 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, ठीक। अब आप लोग एक काम करना कि 616 में 4 से गुणा करना, फिर 5 से गुणा करना, 45 से गुणा करना, फिर 3 से गुणा करना, जो भी आ जाए आप लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, वही आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा तो था, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरे का 338। आपके देखो 338 दे रहे हैं, 338 घन सेंटीमीटर, तो 338 घन सेंटीमीटर। अगर आप लोगों का आंसर मान लो कि कुछ भी 338 ना आकर मान लो कि 335 आ रहा है, 336.8 10 कुछ भी आ रहा है दशमलव में, 332 336, तो लगभग कंप्लीटली सही है, क्योंकि लगभग आप उसके आसपास हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 616 इंटू 4 इंटू 45 इंटू 3 करना, और इन तीनों का इन चारों को गुणा करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपका आंसर दशमलव आए, आप लोग सोचो कि हमारा आंसर गलत है, तो नहीं, आपका आंसर सही है, ठीक है। ये तो हमने आपका आंसर सही लिख दिया आपको, ठीक। तो फिर से एक बार, अगर आपका आंसर 332 333 334 335 दशमलव करके है, तो आपका आंसर सही है, गलत मत करिए उसको, आपका आंसर सही है। ये हमने आपके बुक से लिख दिया है, इस पर कोई दशमलव नहीं है, हो सकता है आपका आंसर दशमलव में है, ठीक, तो आपका आंसर भी सही है। तो आप इतने को पहले शॉर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखो चौथा क्वेश्चन में आपका क्या है जानते हो, चौथे क्वेश्चन में आपके एक कलमदान घनाओं के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, ठीक है। घनाओं की बीमाएं आपके पास है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपके पास 0.5 और गहराई 1.5। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आप लोग ज्ञात कीजिए और आकृति को देखिए, ये भी इनका कहना है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या है, तो घनाओं का आयतन क्या क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग कहोगे घनाभ का आयतन, ये आपके पास है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता ही है, तो 15 10 और 3.5, 15 10 3.5, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ाओगे, इससे कैंसिल कर लोगे, ठीक है। तो 15 15 75 बचा 7,
15 45 7 52 525 घन सेंटीमीटर, ये हम लोग घनाव का आयतन निकाल लिया। अब हमारे पास त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और गहराई 1.5 सेंटीमीटर। तो यच बराबर हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, 5 नहीं 4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदार में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग, ये हमारे पास किसके आकार का है, ये शंकु के आकार का है, ठीक है, शंखाकार, हाँ। तो शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे हम लोग। तो शंकु का आयतन ये होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3, पाई का मान क्या दिया है इसमें, नहीं, तो 22/7 लीजिए। तो 22/7, आर का मान है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5, एच का मान है 1.4, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, दशमलव हटा के 1 0, ठीक। तो ये 7 दूनी 14, ठीक। और इसको ऐसे कर लो 10 10 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो इसे लिख लो दोस्तों आप लोग 1/3 इंटू 11 इंटू कुछ नहीं बचा बटे 10। एक चीज़ और ध्यान रखना आपके पास कि टोटल कितने शंकु है इसमें, आप लोग कहोगे 3 शंकु है इसमें, तो इंटू और 3 कर लोगे आप लोग, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यह जगह 1.1। अब आप लोग कहोगे कि लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन आपके पास ये हो जाएगा। देखो आप लोग क्या करोगे जानते हो, 525 है आपके पास, तो 525 और 1.1 घटा लोगे आप लोग, तो 10 से 9, ठीक, 10 से 9, यहाँ 4 से 3, तो 523.9 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा आपके पास, 523.9, केवल 11 ही तो बचा यहाँ पर, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 523.9, यही आपके पास फाइनली आंसर हो गया। अब दशमलव के बाद थोड़ा बहुत अंतर होता ही है यहाँ पर, ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग। तो और तो कुछ है नहीं, ठीक। तो कितने हैं इसमें, लकड़ी का, पूरे लकड़ी का आयतन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में है कि दबा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके सिरे पर 2 अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो कैप्सूल का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो 5 नंबर में इस प्रकार से हमारे पास चित्र भी है, इस प्रकार से हमारे पास चित्र है, जो कि हमारे पास 2 अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, व्यास 5 मिलीमीटर है। तो d बराबर 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके बाद लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो यच बराबर 14 - 5 अर्थात 9 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ से इतना हमारे पास 2.5 है और यहाँ से इतना हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 5 5 घटा दो। और यहाँ पर आपके पास पूरे कैप्सूल का आयतन आप लोग ज्ञात कीजिए। तो पूरे कैप्सूल का आयतन आप लोग जब ज्ञात करोगे, तो देखो कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल में कौन कौन है जानते हो, तो 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है हमारे पास, तो 2 दूनी 4/3, ठीक, 2 दूनी 4/3, ये हो गया आर, प्लस ये हो जाएगा एच। यहाँ पर पाई का मान कुछ दिया है क्या, नहीं, पाई का मान कुछ भी नहीं दिया, 22/7 ले लो, 22/7। आर का मान हमारे पास क्या है 5, तो 5/2 इंटू 5/2, 4/3। आर का मान हमारे पास 5/2, एच का मान हमारे पास है 9, ठीक है। तो ये काटो तो ये हो गया 11, 5 25,
25 एकम 25 बचा 2, 25 और 2 27/7। एक बार रीचेक कर लेते हैं, सही ना? हाँ ठीक है। अब देखो हमारे पास 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10/3 + 9। तो ये आ गया हमारे पास 275/14 इंटू 9 × 27 और 10 37/3, ठीक, /3। फिर से एक बार दवा कैप्सूल वाला तो है 2 इंटू अर्ध गोला, तो 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन लगा दिया हम लोगों ने, बेलन का आयतन लगा लिया है। और बेलन तो हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर लो। आप लोग इन दोनों का गुणा कर लोगे, फिर 14 का गुणा इसमें करोगे, फिर जो भी आंसर आ जाए उसमें भाग लगा दोगे। जब भाग लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 242.26। तो 242.26 घन सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों से आप लोग भाग लगा दो, ठीक है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक खिलौने ठोस जो अर्धगोले का आकार का है, जिस पर एक लंबवत शंकु आरोपित है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का 4 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि लंबवत खिलौने का परिघत हो तो बेलन के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 12.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 12.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है यही इसका आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम दोबारा है इसमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी खुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस पानी से भरा हुआ है। जब पानी में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाले गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल आता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आप लोगों के पास है एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक। इस प्रकार से बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक। और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक, अच्छी बात है, 8 सेंटीमीटर है। और जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर पानी तक भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है। तो इनमें भरे पानी की चौथाई भाग बाहर निकलता है। बर्तन में डाली गई गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना गोलियों की संख्या बराबर n। अब देखो प्रश्नानुसार समझना आप लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं जानते हो, इसमें यह है कि बर्तन उल्टे शंकु का, जिसमें हम लोग शंकु में गोले को डाल रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे n इंटू गोलियों का आयतन, यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन 1/4 शंकु का आयतन। क्यों? 1/4 भाग पानी बाहर भी तो निकल रहा है ना इससे। तो अब लोग कहोगे कि गोले का आयतन, तो n इंटू गोले का आयतन 4/3 πr³ और ये 1/4 और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और r दोनों के अलग अलग है, इसलिए r से r कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल। ये बचा n इंटू ये हो गया 4 और r, इसकी त्रिज्या अलग है 0.5।
तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा आर का मान हमारे पास क्या 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू एच का मान क्या है हमारे पास 8। ये सब मान इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास समझना n बराबर 5 इंटू 5 इंटू 8 बटे 4, ये 4 इंटू ये 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 1 2 3 1 2 3 ठीक 1 2 1 2 2 5 से 2 5 हम लोगों ने काट दिया यहाँ पर 4 दूनी 8 ठीक, फिर 2 दूनी 4 ठीक, 5 दूनी 10 2 एकम 2 यानी n बराबर आप लोग कहोगे कितने गोलियां है इसमें 100, तो गोलियों की संख्या बराबर हमारे पास क्या है 100। ठीक, अब इतने को आप लोग फटाफट जरा शॉर्ट कर लो तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके देते हैं आपको। देखो बोर्ड एग्जाम को हम लोग अब की बार अच्छे से क्वालिफाई करने हम लोगों को, ठीक है, इसीलिए हम लोग हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से मक्खन तरीके से हम लोगों को पढ़ने हम लोगों को, इसीलिए जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, सर जी इस क्वेश्चन में हम लोग डाउट है। और कोई भी क्वेश्चन आपको मान लो कि कुछ दिक्कतें आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो या उसको दोबारा फिर से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपका देखो 8 है, 8 में भी क्या है, 8 में है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो बेलन के ऊपर बेलन है, बेलन के ऊपर बेलन कैसे है 8 नंबर में एक यूं बेलन है ठीक, और इस बेलन के ऊपर एक और बेलन है, इस बेलन के ऊपर एक और बेलन है ठीक है, और 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इस बेलन की जो ऊंचाई है ये है 220 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है 24 की जगह हम लोग है देखो ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ये जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये 1 H2 बराबर 60 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है ना ये 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है ये 8 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, तो R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। तो देखो द्रव्यमान पहले आयतन ज्ञात कर लो, तो हम लोग कहेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन का मतलब हो गया है बेलन और मतलब दोनों बेलन का आयतन, तो हम लोग कहेंगे छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 का है और ये 1 का है। यहाँ पर देखो पाई पाई लिखो, पाई ले लो कॉमन, R1 स्क्वायर तो R2 स्क्वायर, R2 का मान क्या है 8, तो 8 इंटू 8 और H2 हमारे पास क्या है 60 प्लस R1 हमारे पास क्या है 12 और ये हो गया हमारे पास R1 क्या है हमारे पास 12, तो 12 इंटू 12, H हमारे पास है 220। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास पाई को पाई लिखो, यहाँ पर देखो 8 8 64, हाँ 64 इंटू 60 प्लस 12 12 144 इंटू 220। अब पाई का मान है 3.14 तुम्हारे बुक में है ठीक, गुणा कर लो 6 चौको 24 बचा 2 36 38
3840 प्लस 22 कम 22 बच्चों को 88, बच्चों को 88, 88 और 8 ये हो जाएगा 96, 88 और 8 ये हो जाएगा 96, बचा 9, 22 और 9 तो 22 यानी हो जाएगा 31, तो हो जाएगा 31 680। ठीक, यह आ जाएगा आपके पास। सही है ना, परफेक्ट ना। और इनका आप गुणा कर लेना, इनको जोड़ लो, 3.14 इंटू इनको जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3840 और ये हो जाएगा 6130, तो ये हो जाएगा 8 4 12 बचा 1 और 8 6 14 15 बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 35 520। फिर से एक बार 0 12 बचा 1, 8 14 15 से लगा 1, 3 3 4 5 3। ठीक, देखो अब इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। 3.14 35 520 तो 111 532.8, तो यह आ जाएगा 111 532.8। ठीक, कुछ छोटा तो नहीं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये भी है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर हमारे पास है 8 ग्राम, तो ये घन सेंटीमीटर में है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 8 का गुणा कर लेंगे, तो 11 532.8 इंटू 8, दो गुणा कर लो इनका, इन्हें गुणा करोगे 8 8 64, मतलब जब गुणा कर लोगे तो आपके पास 892। ठीक है, 892 ये आ जाएगा आपके पास 26 किलोग्राम। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो वो आएगा केवल ग्राम, उसके बटे में 1000 कर देना और 3 अंक के यानी बाद दशमलव लगा देना, वो आ जाएगा आपको किलोग्राम है। थोड़ा डायरेक्टली आपका कर दिया है। ठीक, तो ये जाएगा किलोग्राम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 नंबर में है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है। देखो 9 नंबर में है ऊंचाई h बराबर हमारे पास है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई जो है h2 बराबर जो है 180 सेंटीमीटर, सभी की त्रिज्या बराबर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले काम हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या है 9 नंबर है ना। और हाँ, एक ठोस में ऊंचाई और त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, शंकु सम्मिलित है जो एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु जो है एक अर्धगोले पर आरोपित है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और इस पर शंकु आरोपित है। ठीक, इस पर शंकु आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवती बेलन में सीधा डाल दिया था। इसको हम लोग बेलन में डालते हैं, इसी को हम लोग बेलन में डाल देते हैं, इसी को हम लोग बेलन में डाल देते हैं, इसी को बेलन में डाल देते। ठीक है, यदि बेलन की तली को स्पर्श करे तो यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई है तो शेष पानी का आयतन आप लोग ज्ञात कीजिए। शेष पानी का आयतन सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, शंकु और अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन, तीनों का आयतन ज्ञात करते, सिंगल सिंगल ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो समझना, तो 1/3 पाई का मान हमारे पास क्या इसमें है, पाई का मान नहीं है, पाई का मान 22/7 लगो, तो 22/7। आर का मान तो सब में 60 है, तो 60 इंटू 60 इंटू एच, तो शंकु वाले की एच जो है 120, तो 120। ठीक, काट सकते नहीं हो
3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 120 बटे 7। अब देखो गुणा कर लो, गुणा जब करोगे तो ये 22 दूनी 44, ठीक, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 12 छिंग 72 बटे 7 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा कर लेंगे हम लोग 440 इंटू 7200 और डिवाइडेड बाई 7, तो यह आ जाएगा आपके पास 452,571। तो यह आ जाएगा आपके पास 452,571, तो 571 आपके पास 42, ठीक। अब आप लोग निकालोगे शंकु के बाद आप लोग निकालोगे अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान तुम्हारे पास 60 इंटू 60 है, 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास, ये काटो तो ये हो जाएगा 20, ठीक। और फिर से आप लोग गुणा भाग कर लेते हैं, एक बार थोड़ा मोबाइल का सहारा ले लेते हैं, लॉन्ग गुणा है ना। 2 इंटू 22 इंटू, आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग मोबाइल से नहीं करोगे, आप लोग जो है कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन रफ में करने के लिए कहा जाता है, और डिवाइडेड बाई 7, तो 452,571 दोनों को बराबर है, 452,571। 120 होने के बावजूद भी 22, 20, 60, अच्छा 2 है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 452,571.42, यही तो है, 452,571.42, ठीक है। अब आप निकालो बेलन का आयतन, पहले इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं हम इसी में, ठीक। तो 90, 51 दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जब जोड़ लेंगे तो शंकु प्लस अर्धगोला, तो ये हो जाएगा हमारे पास गोले का आयतन, हमारे पास आ जाएगा 90, 51, 42, 90, 51, 42 दशमलव, 90, 51, 42.85, 90, 51, 42.85। अब बेलन का निकालेंगे हम लोग, बेलन का आयतन ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर पाई का मान 22/7, आर का मान तो आपके पास 60 इंटू 60 है, 60 इंटू 60 इंटू 180। अब इनका फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं हम लोग, हाँ फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं। ये हमारे पास मीटर में सेंटीमीटर में ना, 9 नंबर, हाँ सेंटीमीटर में है। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग गुणा कर लेते हैं 22 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 इंटू 180, 180 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 20, 36, 571, तो ये आ जाएगा 20, 36, 571, 20, 36, 571.42, 0.42। एक बार रीचेक, 20, 36.42, और ये हमारा सही था ना 90, 51, 42.85, ठीक। अब देखो यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर जब इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर जब इसको डालेंगे, ठीक, इसके अंदर जब डालेंगे तो बेलन से इतने को माइनस कर देंगे, तो इतने को हम लोग घटा लेंगे। अब हम लोग जब इसको घटा लेंगे तो हम लोग लिखेंगे 90, 51, 42.85 और 0.42, 1, 7, 5, 6, 1, 7, 5, 6, 302, 302। क्या ज़्यादा है ये? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने। फिर से एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख 10 लाख। हाँ ज़्यादा है। अब देखो हम लोग घटा देंगे, ठीक है। जब घटा देंगे तो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग सर हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। जब घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 11, 31, 428। तो 11, 31, 428, 11, 31, 428.57, 0.57। अब ये हमारे पास घन सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल देंगे हम लोग। तो दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। हाँ, 2 मीटर के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या है इसमें, क्या है हमारे पास? तो देखो लगभग हमारे पास घन सेंटीमीटर में है हमारे पास। एक बार फिर से दोस्तों समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। यहां पर घन सेंटीमीटर में है, यहीं पे अगर छोड़ दोगे तो भी आपके पास आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 11, 31, 428, दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे। अब घन सेंटीमीटर 3 बार है ना, तो 3 बार 100 लिखो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या दशमलव लगा दोगे तो 1.131 मीटर क्यूब लगभग में ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब इसको आंसर में लिख लो। थोड़ा सा आप लोगों को अगर डिस्टर्ब हुआ है तो दोबारा देख लेना। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा रुक रुक कर हमने बताया आपको मोबाइल का सहारा लेकर, ठीक है, मोबाइल का सहारा लेकर। तो इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान आपको 3.14 दिया गया। एक गोलाकार कांच के बर्तन, गोलाकार कांच के बर्तन, ठीक है। तो एक गोलाकार कांच का बर्तन ले लो, 10 नंबर में है। एक गोलाकार कांच के बर्तन, तो जो कांच के बर्तन है और इसकी जो गर्दन है, बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी जो गर्दन है वो बेलन की आकार की है, इसकी जो गर्दन है बेलन की आकार की है। इसका अर्थ ये सुराही है, ठीक। हाँ, तो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एच बराबर 8 सेंटीमीटर और आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि बेलनाकार भाग का व्यास, रुक जाओ दोस्तों, यहाँ पर ये लंबाई, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई बेलनाकार 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, तो गोले का व्यास इतना जो है हमारे पास, ये जो है 8.5 सेंटीमीटर, यानी हम लोग कहेंगे कैपिटल डी बराबर 8.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक।
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की सतह माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। ये सही है कि गलत है, बस यही हम लोग जांच कर रहे हैं अभी। तो हम लोग लगा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों का आयतन लगा दो, तो हम लोग कह देंगे ठोस का आयतन कौन कौन है जानते हो? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन तो आप लोग जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई का मान आप लोग रख लोगे, पाई का मान हो गया 22/7 की नहीं 3.14, और आर का मान क्या है? बेलन वाले में आर है आपके पास 1, तो 1 इंटू 1 इंटू एच का मान भी आपके पास क्या है? 8, ठीक। और प्लस 4/3 पाई का मान 3.14 और आर का मान हमारे पास है 8.5, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक। अब आप लोग 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका गुणा कर लो हम लोग। गुणा कर लेते हैं हम लोग। 3.14 3.14 कॉमन हो गया, 3.14 कॉमन हो गया, तो 8 एकम 8 प्लस यहाँ पर हमारे पास इन सबका गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, तो हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, तो और इसके बाद डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 से, तो डिवाइडेड बाई 6, तो 102.35, तो यह आ जाएगा 102.35, तो यह हो जाएगा 3.14 इंटू 8 और 102 110.35। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा हमारे पास 110.35 इंटू 3.14, तो 346.49, तो यह आ जाएगा 346.49 घन सेंटीमीटर। बच्चे का उत्तर क्या था? तो बच्चे का उत्तर था 345 और सही उत्तर क्या है? 346.69। तो हम लोग कहेंगे अतः सही उत्तर 346.96 है। अतः बच्चे का उत्तर गलत है या असत्य है, ठीक। तो बच्चे का जो उत्तर है वो क्या हो गया? गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक ठोस शंकु का आकार का है जो एक समान आधार के त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक ठोस शंकु का आकार का है जो आधार के त्रिज्या के एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आधारित है। तो शंकु किस पर आधारित है? अर्धगोले पर। तो 11 नंबर पे एक अर्धगोला बना लो, और इस अर्धगोले पर कौन है? एक शंकु है। अर्धगोले पर कौन है? शंकु है। और यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका कहना है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो हम लोग कहेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इनका कहना क्या है? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, तो यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा? 2r,
2r बराबर यल। एक बार रीचेक, रुक जाओ आप लोग। एक बार इनका कहना है कि यदि एक ठोस शंकु के आकार का है, एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले का आरोपित है, ठीक है, ठीक, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित है मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, दोनों का वक्रपृष्ठ समान है, बिल्कुल सही बात है, समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, अब देखो त्रिज्या और ऊंचाई, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है जानते हो, ये हमारे पास है त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई यल बराबर हम लोग जानते हैं कि यल बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इनका क्या कहना है कि शंकु एक समान आधार के त्रिज्या के अर्धगोले पर यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु वक्र समान हो, यहाँ पर हम लोग यल को हटाएंगे, तो दोनों बच्चों का यल की जगह हम लोग, ठीक है, यल की जगह हम लोग क्या रख देंगे, देखो तो 2r, यल की जगह रखेंगे हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, दोनों बच्चे लिख गया, सॉरी, इसके अभी बच्चे वाला था ना ये, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग तब करते हैं जब अंडर रूट हो, अंडर रूट घटाने के लिए, तो यह आ जाएगा 2r का वर्ग बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्ग, से रूट कैंसिल, तो इस r ये हो जाएगा 2 यानी 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पक्षांतर कर दो तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसको रूट चढ़ाओ तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3r स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3r, किस किस के ऊंचाई का अनुपात, मतलब किस अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या और ऊंचाई, इसको इसके बटे इसके गुणा में 1 मान लो, तो h को पहुंचा दो r के बटे में, तो r बटे h, और इस जगह 1/3 अंडर रूट, तो आ जाएगा r अनुपात h बराबर 1 अनुपात अंडर रूट 3, ठीक, 1 अनुपात अंडर रूट 3, और यही आपके पास हो जाएगा फाइनली आंसर। अब हम लोगों ने फाइनली 12.2 को भी ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जो है विविध नहीं, हम लोग MCQ खत्म करेंगे, इसके बाद विविध खत्म करेंगे, और इसके बाद हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोगों को हमें सपोर्ट करने हैं, सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आगे के वीडियोस को लाएंगे, तो इसके लिए अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे आगे के वीडियोस को हम बना सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो, उसको समस्याएं हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।